आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 800 वैकेंसी और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए 1300 वैकेंसी निकाल कर रखी हुई हैं। इन्हीं वैकेंसी के बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये जो वैकेंसी होंगी, ये 22 नवंबर से इनकी जो फॉर्म फिल करने की डेट वो स्टार्ट हो चुकी है और 6 दिसंबर लास्ट डेट है। एग्ज़ाम इसका 31 दिसंबर और 30 दिसंबर को होगा। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम 31 दिसंबर को होगा। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस का एग्ज़ाम 30 दिसंबर को होगा। देखिए, ये जो एग्जीक्यूटिव की जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, और इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि अगर मतलब 1-2 साल के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते रहेंगे, अगर आपने काम अच्छा किया है तो। और फिर उसके बाद में अगर आप मतलब आपको एग्जीक्यूटिव से जूनियर असिस्टेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस से। अब इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं बोला है, वो बैंक डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन, आपको अगर आप एग्जीक्यूटिव में सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 20 साल और मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 25 साल, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। अगर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आते हो, तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरी में आए हो, तो 55% मार्क्स होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की बात करें, तो इसमें केवल आप एक ग्रेजुएट ही होने चाहिए बस, और कोई ज़्यादा यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। कितना सैलरी वगैरह रहेगा, इन्होंने सैलरी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ दी गई है, और उसके लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी होगी, वो प्योरली मतलब इन्होंने साफ-साफ बोला होगा कि वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। हाँ, इन्होंने बोला है कि साल बाय साल, ईयर बाय ईयर वो उसको रिन्यू करते रहेंगे। यहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। पर ये आगे लिखा भी हुआ है कि 1 ईयर, जैसे यहाँ पर लिखा है, ईयर बाय ईयर टू ईयर बेसिस फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर, सब्जेक्ट टू द सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। अगर आप अच्छा काम करते हो तभी, वरना तो फिर कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी अपने कंपनी में ऐसे जो काम नहीं करता हो ऐसे एम्प्लॉय को। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी? देखिए, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका एग्ज़ाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और फिर उसके बाद जो आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है वो होगा। सॉरी। अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। तो बस यही क्राइटेरिया है। अगर आपके एग्ज़ाम की बात करें, तो लॉजिकल रीजनिंग आएंगी। लॉजिकल रीजनिंग के 40-60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के। इंग्लिश आएगी, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। जो एक बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, आईटी हो गया, बैंकिंग की जो करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें, उस सब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर 1/4। अगर आपने गलत किया है, तो आपको आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन में, अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, अगर आप आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, मैंने ऊपर भी बता दिया आपको। तो लास्ट डेट इसकी 6 दिसंबर रहेगी, और एग्ज़ाम इसका 30-31 दिसंबर को 2 दिन एग्ज़ाम होएगा। तो मतलब जॉब अच्छी है। सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने 29,000 सैलरी बोली हुई है। और पहले साल 29,000 रहेगी, उसके बाद में सैलरी कहीं दी हुई थी 31,000 सैलरी आपकी, 31 या 32,000 सैलरी हो जाएगी। तो आप सेल्स में रहते हो, यहाँ 31,000 पर मंथ। तो आप सेल्स में रहते हो, तो आप कितना सेल्स करते हो, उसका आपको परसेंटेज भी मिलता है।